20-25 लीटर की कोई बाल्टी या टब होगा। टब तो आप लोगों के पास है, कई लोगों के पास। सर एक फाइल भिजवा दो, फाइल नहीं हमारे क्या करना सर? अच्छा हाँ पैड दे दो, जिनके पास पैड नहीं है दे दीजिए, क्योंकि वो लोग नोट कर ले। 1 बीघे बदायूं जिले में 1 बीघे के लिए आपको जीवामृत बनाना है। बनाने के लिए क्या करेंगे? 20-25-30 लीटर की एक बाल्टी ले लेंगे या टब ले लेंगे। टब में तो नहीं कोई क्वेश्चन है, प्लास्टिक का हो, लोहे का हो, सीमेंट का हो, किसी चीज का हो चलेगा, लेकिन तांबे का न हो। ध्यान रखना, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, किस चीज का न हो? नहीं होता है। कैसे होता है? तांबे का हंडा होता है। शायद आप लोगों ने शादी वादी में देखा ना हो, पहले हंडा चलता था तो बड़े आराम से उसका भी उपयोग जीवामृत बनाने में किया जा सकता। क्यों भाई, देखा हंडा आप लोगों ने? हमारे पूरब में हंडा बोलते हैं। होता था। और मुसलमानों के यहाँ कुछ लोग आप लोगों ने देखा होगा जो डेक टाइप का होता है, वो भी तांबे का ही होता है, उसका भी उपयोग कर सकते हैं घर में बड़ा। लेकिन मैंने क्या कहा? तांबे का बर्तन ना हो। प्रश्न समझ में आया? क्यों? क्योंकि तांबा रिएक्ट करती है। तांबा एक ऐसी मेटल है, धातु है, जो कुछ रिएक्शन कर जाती है, इसलिए तांबा ना हो। सीमेंट का हो चलेगा। चलिए 20-25-30 लीटर का एक आपने एक जो है कोई टैंक ले लिया, डिब्बा ले लिया प्लास्टिक का, उसमें आपको 20 लीटर पानी डाल देना है। क्या डालना है? 20 लीटर पानी। तेज चलो थोड़ा। 20 लीटर पानी, 1 लीटर गोमूत्र। एक गोमूत्र समझाना तो नहीं पड़ेगा, गोमूत्र आप लोग कलेक्ट कर लेंगे। देसी गाय का हो तो बहुत बढ़िया, देसी गाय का हो तो बहुत बढ़िया। एक वैद्य जी बोल रहे थे, एक मरीज से बोले कि बेटा ये दवा ले जाओ, तो मरीज ने पूछा कि वैद्य जी ये दवा कैसे खाएंगे? तो वैद्य जी ने कहा बेटा शहद से खा लेना। उसने कहा अगर शहद ना हो तो वैद्य जी ने कहा गर्म पानी से खा लेना। फिर मरीज ने कहा कि वैद्य जी अगर गर्म पानी ना मिले तो वैद्य जी ने कहा ठंडे पानी से खा लेना। तो मैंने क्या कहा? 1 लीटर गोमूत्र। यदि गाय का मूत्र ना मिले तो उसका विकल्प क्या है? बैल का मूत्र आप ले सकते हैं। ठीक है? प्रयास करिए कि देसी गाय हो या देसी बैल हो, बछिया हो, बछड़ा हो, ध्यान रहे वो मूत्र या गोबर ज्यादा अच्छा होता है जो गाय कम दूध देती है। जो कम दूध देने वाला पशु है उसका गोबर और गोमूत्र ज्यादा अच्छा होता है। आजकल ये पशु कहाँ घूम रहे हैं? सड़कों पर घूम रहे हैं। यानी मैंने इशारा कर दिया, आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है? 20 लीटर टब में पानी डाल दिया, 1 लीटर उसी में गोमूत्र डाल दिया, उसी में 1 किलो ताजा गाय का गोबर। ताजा गाय का गोबर। बात ताजा क्यों लगाया? यानी जितना ताजा गोबर होगा उतना अच्छा कारगर होगा, और जितना पुराना मूत्र होगा वो उतना कारगर होगा। यानी अगर मूत्र पुराना है तो काम बढ़िया करता है, और अगर गोबर ताजा है तो काम बहुत अच्छा करता है। 5-7 दिन के अंदर के गोबर को हम लोग ताजा गोबर मानते हैं। ठीक है? गोबर क्लियर हो गया, गाय क्लियर हो गया। अभी पढ़ते जाइए। मैं दावे से कहता हूं कि एक दिन आपके दिमाग से यूरिया भी निकाल दूंगा और सबसे लास्ट में गोबर निकाल दूंगा, क्योंकि दिमाग में बहुत ज्यादा भर दिया है लोगों ने, उसको निकालना ही पड़ेगा लास्ट लेक्चर में, उसे भी निकाल दूंगा। तो 1 लीटर गोमूत्र, 1 केजी देसी गाय का गोबर, 100 ग्राम बेसन। बेसन किसको नहीं समझ में आता? बेसन, चने वाली, चने मटर जो 2 दाल की चीजें होती हैं उसको बेसन कहते हैं। आपको बेसन यूज करना है। बेसन में 2 चीज का बेसन नहीं होना चाहिए, मूंगफली का दाना हो
या सोयाबीन का दाना हो उसका बेसन नहीं चलेगा, क्योंकि ये तेली फसलें हैं, इसमें तेल होता है। इसलिए दो चीजों से अवॉइड करिएगा, बचने की कोशिश करिएगा। और इस क्षेत्र में मेरे समझ से मूंगफली और सोयाबीन की प्रॉब्लम तो ज्यादा है ही नहीं, ये तो साउथ में, मध्य प्रदेश में उधर ज्यादा है, इसलिए। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कोई बात नहीं, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट अगर आपसे कोई प्रश्न कर रहे हो, पता लगा आप फंस गए, तो इसका मतलब है या तो गुरु ने नहीं पढ़ाया या तो आपने ठीक से नहीं पढ़ा। आप बोल गए किसी चीज का बोल दिया कि भैया क्या जो सोयाबीन का भी तो बेसन चलेगा क्या, तो फंस गए आप, क्योंकि आपको कंसेप्ट हमने क्लियर नहीं किया था उस समय। ठीक है, 20 लीटर पानी, 1 लीटर गोमूत्र, 1 केजी गाय का गोबर, 100 ग्राम बेसन, 100 ग्राम गुड़। मैंने क्या कहा, गुड़। कौन वाला गुड़? गुड़ 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है काला, एक होता है ललछो, एक होता है पीला। गन्ना वाला सर, गन्ना वाला, हाँ गन्ने वाला गुड़। गुड़ मीठा, मीठे से यहाँ तात्पर्य है। गुड़ 3 प्रकार के दिखाई देते हैं बाजार में आपके। तो जो काला गुड़ होता है, पुराना गुड़ होता है, वो गुड़ ज्यादा अच्छा होता है। आयुर्वेद में भी वर्णन है कि पुराना गुड़ जो है अमृत के समान है। तो जितना पुराना गुड़ उतना अच्छा, बेकार हो, देखने में अच्छा न लगता हो, वही लेना है, बिल्कुल चलेगी वो। और गुड़ जो लाल होता है, जिसमें केमिकल डालकर आजकल बना रहे हैं, उससे आपको बचना है। ठीक है, तो सबसे बढ़िया गुड़ कौन सा हुआ? काला वाला। और उसके बाद नंबर है जो थोड़ा सा भूरा टाइप का होता है। और बेकार गुड़ कौन सा होता है? जो आजकल आके बाजार में लाल लाल चिट्टी जैसा बिक रहा है, उसको मैं कह रहा हूँ, जिसमें केमिकल पड़ा है, उसको अवॉइड करना है। तो आपको 100 ग्राम गुड़ लेना है। 2 चम्मच सबने देखा होगा, एक छोटा चम्मच होता है, एक बड़ा चम्मच होता है। 2 चम्मच, टीस्पून अगर आप ले रहे हैं तो 2 चम्मच जंगल के किसी पेड़ के नीचे की मिट्टी। अब किसी लिटरेचर में जाएंगे तो कहीं लिखा होगा पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी, कहीं लिखा होगा बरगद के पेड़ के नीचे की मिट्टी। अरे साथियों, पीपल और बरगद तो वैसे कम हो गए हैं, और सभी लोग कुदाल उठा के उसके नीचे खोदना शुरू करोगे तो हमारे देश के पीपल और बरगद वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। इसलिए बेहतर है कि जंगल के पेड़ के नीचे की जड़ के पास की मिट्टी लेना है। ऐसी जगह से तात्पर्य है जहाँ रासायनिक खाद ना पड़ा हो। अगर आपके गांव के पास में कोई बाग बगीचा हो जहाँ आपको लगता है कि यहाँ रासायनिक खाद नहीं पड़ा होगा, तो उसके पेड़ के नीचे की मिट्टी आप ले सकते हैं। क्लियर हो गया? मिट्टी क्लियर हुआ, गुड़ क्लियर हुआ। अगर आप गुड़ नहीं पा रहे हैं तो गुड़ के लिए आप जो है 3 से 4 किलो लीटर गन्ने का ताजा रस ले सकते हैं। मिल जाए तो गन्ने का रस, ना मिले हो सकता है गन्ने का रस पीने के लिए नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग तो मॉडर्न युग में चल रहे हैं। गन्ने का रस पीना होता है तो शहर में भाग के आते हैं हम लोग। बोलो सही है कि गलत है? हमने सब सिस्टम को बदल दिया, सब सिस्टम को पलट दिया। इसीलिए आज मैंने कहा कि हमारी दशा छीण हुई, इसीलिए हुआ आज हमारी गरीबी आई। तो अब हमें क्या करना है? 2 चम्मच मिट्टी उसमें डाल देना है, डंडे से उसको चला देना है। सुबह शाम हो सके तो 2 बार चलाओ, ना हो सके तो कम से कम 1 बार चलाओ, और उसे किसी जूट या कपड़े से ढक कर रख देना है छायादार जगह में। समझ में आ गया? छायादार जगह से मेरा क्या आशय है कि कहीं पानी बरसे उसमें पानी नहीं आ जाए। समझ रहे नहीं? गर्मी में आप बना रहे हैं, क्या पता उसमें बहुत तीव्र धूप पड़ रही हो, तो ऐसा ना करें, छायादार जगह पे उसे रख दें। 48 घंटे के बाद जीवामृत तैयार हो जाता है। कोई भी तेज स्टूडेंट पूछ सकता है कि गुरुजी 48 घंटे में तैयार हो जाता है क्या? 25-26 दिसंबर जनवरी जैसी अगर ठंडी पड़े तो उस दिन भी तैयार हो जाएगा? अरे भाई प्रश्न तो कर ही दे।
लगेगा? अगर ठंड मौसम होगा तो जीवामृत आपका 48 से 72 घंटे लग जाएगा तैयार होने में, क्योंकि टेम्परेचर लो होता है। इसलिए लिटरेचर में यही लिखा है कि 48 से 72 घंटे में जीवामृत तैयार हो जाता है। क्योंकि क्या पता कि आप कौन वाला पूछ रहे हैं। 48 घंटे बहुत जबरदस्त ठंडी है, सूरज निकला नहीं, टेम्परेचर लो है, तो जीवामृत बनने में टाइम लग जाएगा। तो 48 से 72 घंटे में तैयार हो जाता है। अब जब जीवामृत तैयार हो गया तो 7 से 10 दिन के अंदर में इसे उपयोग कर लें। इसके बाद इसकी क्वालिटी डाउन होने लगती है, यानी उसमें जीवाणुओं की संख्या घटने लगती है। इसलिए जीवामृत की एक्सपायरी तिथि 15 दिन है। किसी लिटरेचर में 10 दिन मिल जाए तो भी कंफ्यूज नहीं करना है, 15 दिन के पहले ही उसे इस्तेमाल कर लेना है। जितना जल्द हो सके इस्तेमाल करेंगे उतना जल्दी बढ़िया काम करेगा। अब किसी के मन में जीवामृत बनाने से संबंधित कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर लीजिए। सर एक बात पूछना पूछ चाहता हूँ, जैसे हमारा मान लो 2-3 हेक्टेयर का खेत है, अगर वहाँ हम कुंडी बना के सीमेंट की उसका उसमें बनाना चाहे तो उसमें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कैसे मैंने तो कहा सीमेंट का टैंक हो, वही तो मैंने कहा हौज बना हो, हौज ऊपर से ढकना तो पड़ेगा फिर आपको। तो ढकने के लिए आप जूट से ढक दीजिए, जूट से ढक दीजिए या कपड़े से ढक दीजिए। ढकने का मतलब जूट क्यों? क्योंकि उसमें से गैस निकलती है, जीवाणुओं को ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए ऐसी चीज से ढक दें जिससे हवा उसमें बाईपास होती हो, तो आप उसे ढक सकते हैं। झोपड़ी तो ऐसा कोई दिक्कत अरे झोपड़ी तो नहीं, सुन लीजिए, ढकना इसलिए भी है, क्या पता उसमें कोई जानवर गिर जाए। सुनिए पहले, उसमें कोई जानवर गिर जाए, चूहा गिर जाए, बिल्ली गिर जाए, कोई बच्चा चला जाए, तो इसलिए आपको प्रोटेक्ट करना है उसे। बस प्रोटेक्शन का मतलब समझ रहे हैं, हवा पास हो, ऐसे पतली चीज से ढक दे, तो बस वही चीज और बाकी कुछ नहीं। अब उसे कुछ गिर के चूहा ना गिर जाए, बिल्ली ना गिर जाए, मेरा मतलब ये कि प्रोटेक्शन आप कैसे कर ले जाएंगे। आप छप्पर रख दीजिए, उसी में पतली टटिया बना के उसको रख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आप जो धान की टटिया बना लीजिए पतली, उसी को उठा के रख दीजिए, क्या फर्क पड़ेगा। सूरज की रोशनी ही तो केवल रोकना है और पानी रोकना है, भाई पानी बरस ना जाए ये भी देखना है। तो जीवामृत बनाने पर किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, इतना बढ़िया है, आपको क्लियर समझने में आसानी से समझ में आ जाएगा। जीवामृत बनाना आ गया सबको? जी सर। अब जीवामृत डालने का तरीका भी आप पूछ सकते हैं कि जीवामृत सबके समझ में आ गया है तो जीवामृत बन जाना चाहिए, सब बना लेंगे। जी सर। कम किसी के यहाँ कोई देखने जाए, जीवामृत सबके यहाँ बना होना चाहिए, जो हमेशा यूज होता रहता है। इतना आसान तरीका है, इतना बढ़िया बताया है, आप लोग जीवामृत बनाते रहिए, सब बना लीजिए जो बने बचे हैं। नाम देखा गया है, बहुत कम बनी हुई है अभी तक। ठीक है, सब लोग बना लीजिए। क्लियर हो गया? ये मैं बीघे में बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, बीघे में कहीं लिटरेचर में लिखा नहीं है। अगर आपको एकड़ में बनाना हो, एकड़ के लिए बनाना हो तो सीधे तरीका है, 200 लीटर का एक ड्रम लीजिए। 200 लीटर ड्रम में 1 दिन का ताजा गोबर यानी लगभग 10 किलो गोबर, 1 दिन का 2.5 से 3 लीटर गोमूत्र, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, 50 ग्राम यानी 1 मुट्ठी मिट्टी, यही लिखा हुआ 1 एकड़ के लिए है। तो मैंने 1 एकड़ बना दिया। अब जब 1 बीघा का बता दिया, अब आप एकड़ के लिए अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी 1 दिन का 1 देसी गाय का गोबर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। 1 देसी गाय से या देसी बछड़े से, देसी बैल से आप 30 एकड़ की खेती कर सकते हैं। 1 दिन का 1 एकड़ के लिए, तो 30 दिन का कितने एकड़ के लिए? 30 एकड़ के लिए 30 दिन गोबर करेंगे, 30 एकड़ की खेती आप कर सकते हैं। क्लियर हुआ? 30 एकड़ की खेती के लिए 1 गाय पर्याप्त है। तो मुझे उम्मीद है आपके पास गाय होगी। अगर गाय नहीं होगी तो पड़ोसी से दोस्ती कर लीजिए। 30 एकड़ जमीन अगर नहीं हो तो 3-4 लोग मिलकर के भी एक गाय बछड़ा बछिया पाल सकते हैं। अब इससे ज्यादा शॉर्टकट तो और नहीं हो सकता। अच्छा, जीवामृत का स्प्रे करने का क्या तरीका है? तरीका बताऊं अभी, पहले बनाने पर मैंने प्रश्न मैं जानता हूं कि हमारे पास, चूंकि मैं यही लेक्चर ही देता हूं, मुझे मालूम है क्या प्रश्न आने वाला है। अभी डालने का तरीका आएगा। मैंने पहले कहा कि जीवामृत बनाने में अगर कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। मिट्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं,
गुड़ में कोई कंफ्यूजन नहीं, मीठी चीज कुछ ना मिले तो आप जो है हलवाई के यहाँ की मैली भी लाके डाल सकते हैं। मीठा 100 ग्राम अगर जो व्यक्ति गुड़ नहीं ढूंढ सकता, वो मैं नहीं समझता हूं कि वो व्यक्ति जो है फिर खेती उसे करना चाहिए। 100 ग्राम मीठी चीज मैंने कहा। और आप जो है 250 ग्राम पिलपिला केला, पिलपिला मीठा फल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी फल वाले से दोस्ती कर लीजिए तो जो पिलपिला केला हो जाता, जो नहीं बिकता वो भी लाके डाल देंगे तो भी चलेगा। अब इससे बड़ा शॉर्टकट तो चाहिए नहीं। एक जगह मैं ट्रेनिंग दे रहा था, एक सज्जन बोले कि सर मिठाई की जगह तो ठीक ठाक है लेकिन गोमूत्र कलेक्ट करने में दिक्कत है। हमने कहा गोमूत्र के लिए भी मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। उसका भी एक शॉर्टकट है कि जिसके घर पे गाय पली हो उसको ले जाके 50 रुपए दे दीजिए, एक 5 लीटर की पिपिया दे दीजिए, वो आपको 50 रुपए में 5 लीटर भर के बड़े आराम से दे देगा। दे देगा कि नहीं दे देगा? तो एक सज्जन, देखिए विद्वान तो इस देश में हैं, सभी लोग विद्वान हैं। एक विद्वान और मिले, उन्होंने कहा हमें सर शॉर्टकट तरीका बताइए कि ये गाय कब उठती है, कब बैठती है, कब हम उसका कब इकट्ठा करेंगे, हमारे पास समझ में नहीं आता। हमने कहा उसका तरीका क्या है, ढालदार बना दो, इस तरह से बना दो कि एक गड्ढे में जाकर मूत्र इकट्ठा हो जाए। ठीक है, कहे सर उसमें गोबर का अंश चला जाए। अरे मैंने कहा गोबर तो डालना ही, जाने दो उसमें गोबर का अंश चला जाएगा, क्या बुराई पर बुराई हो जाएगी। अरे गोबर का भी अंश डाले दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो एक सज्जन ने कहा नहीं, हमें आलसियों के लिए तरीका बताइए, हमें जिससे 1 बोरी 2 बोरी सीमेंट न खर्च करना पड़े। हमने कहा आलसियों का तरीका नंबर 1, अगर इसमें कोई आलसी होगा तो वही लिखेगा, अन्यथा हम जानते कि आप लोग लिखेंगे नहीं, हमें मालूम है, लेकिन जानते रहिए। आलसी का तरीका नंबर 1 कैसे करेगा आलसी? आलसी फटा पुराना जूट का बोरा लाए बाजार से और गाय के नीचे बिछा दे, और जब गाय बाथरूम करेगी तो उसी में सूख जाएगा, उसी बोरे को ले जाकर पानी में डाल दे, बड़े आराम से मूत्र इकट्ठा हो जाएगा। तो ये आलसियों के लिए तरीका है। अब मुझे ऐसे आलसी महोदय मिल गए जिन्होंने कहा नहीं, मुझे गाय के मूत्र का विकल्प बताइए। मैंने कहा उसका भी विकल्प है, लेकिन मैं कान में बताऊंगा। तो उन्होंने कहा बता दीजिए, तो मैंने धीरे में बताया। तो चलिए मैं आज उनकी, वो यहाँ है नहीं, मैं उनकी बात बता देता हूँ। साथियों, गाय के मूत्र का बिल्कुल बेहतर विकल्प है। अगर आपकी जानकारी में कोई शाकाहारी मनुष्य हो तो उसका भी बाथरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल उसी टक्कर का है। अगर आपके कोई ऐसा दोस्त हो जो मीट मछली न खाता है, अगर उसका भी आपको जो है यूरिन मिल जाए तो उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 1 लीटर कहाँ से है साहब? आपसे जो जीवामृत बनवा के जाएंगे। अब भाई देखिए, हमने जो चूंकि इसी पे शोध कर रहे हैं, हमें आलसी ज्यादा मिलते हैं और विद्वान, उनके विद्वता बहुत तेज होती है। इसीलिए मैंने कहा कि शाकाहारी मनुष्य से फिर दोस्ती करनी पड़ेगी। अब इसकी गारंटी आप लोग, मैं नहीं ले पाऊंगा। शाकाहारी है कि नहीं है आप जानो। चलिए, जीवामृत बनाने की विधि समझ में आ गई। अगर किसी को ना समझ में आई हो तो फटाफट हाथ उठा दे, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, बनाना आ गया, अब मैं डालने का तरीका बताता हूं। भाई साहब का प्रश्न था, देखिए डालने का तरीका क्या हो सकता है। तरीका नंबर 1, आप सिंचाई के पानी के साथ इसे दे दें। कोई ऐसी व्यवस्था कर लें कि जहां से पानी आपके खेत में जा रहा हो। देखिए, आप लोग चालाक हो, जानते सब हैं, लेकिन मेरी भाई कुछ लोग परीक्षा लेने वाले हैं, मुझे मालूम है। अभी देखिए कैसा लोग फंसाएंगे हमको। तो सिंचाई के पानी के साथ आपको पूरे खेत में इस तरह से जीवामृत को फैलाना है कि पूरे खेत में फैल जाए। तो तरीका नंबर क्या है? सिंचाई के पानी के साथ डाल दीजिए, चला जाए पूरे खेत में। तरीका नंबर 2, अब मैं 3-4 तरीके बताऊंगा, इसके बाद आप लोग तब बाउंसर फेंकिएगा, मुझे मालूम है कैसे फेंकेंगे। तरीका नंबर 2, भाई खेत में जुताई करनी है, फसल लगानी है, तब तो सिंचाई के पानी के साथ दे सकते हैं या खड़ी फसल में भी दे सकते हैं। क्यों भाई? सिंचाई के पानी के साथ है कि नहीं है? और खेत तैयार करना है तो भी आप छिड़काव करा दीजिए, स्प्रेयर से छिड़काव करा दीजिए, तुरंत पानी चला दीजिए, या छिड़काव करा के तुरंत जुताई कर दीजिए। सुबह शाम
तब जो है जीवामृत का छिड़काव करिए, स्प्रे करके तब जुताई करिए कि जब गर्मी ज्यादा ना हो। वैसा मत करिए कि सुबह साहब जीवामृत हमने छिड़का और मई महीने में हम ले जाके 2 बजे 1 बजे ट्रैक्टर से खेत जोते तो सारे जीवाणु तब तक मर गए। तो आप ऐसा करिए कि टेम्परेचर लो रहा है, छिड़काव करिए, जुताई कर दीजिए। तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, 2-3 बोरी सड़ी गोबर की खाद अगर आपको मिल जाए, उसी सड़ी गोबर की खाद में ये 20 लीटर ये सब पानी उसी में डाल दीजिए, ठीक है, मिक्सअप कर दीजिए, मिला करके जैसे यूरिया खाद डाई डालते हैं वैसे पूरे खेत भर में छिड़क दीजिए। इससे भी छिड़काव हो जाएगा, जुताई कर दीजिए। वर्मी कंपोस्ट में मिला सकते हैं? नहीं, चूंकि हम उसका दिक्कत होगी, वो मैं जितना बोलूं उतना सुन ले, ठीक है। तरीका नंबर 2 मैंने बताया, मैं शॉर्टकट बताऊंगा, उससे भी शॉर्ट बताऊंगा, आप जहां पहुंच रहे हैं उससे ऊपर मैं शॉर्ट बताऊंगा। तरीका नंबर 2, आपने गोबर की खाद में मिला करके डाल दिया। अब एक सज्जन ने बोला साहब धड़ डाल दिया तुरंत जीवामृत तो सब बह जाएगा। हमने कहा ऐसा डालना कि उसमें सूख जाए, ऐसा आराम से डालना। अब ऐसा मत कहीं इतना डाल देंगे तो गीला हो जाएगा, हम धोएंगे कैसे? इतना आप जानते हैं, इतना मिलाना जानते हैं कि पूरे खेत में फैलाना है, कैसे मिलाएं, कैसे खेत में बो दें, आप जानते हैं, ठीक है। तरीका नंबर 3, आपके पास सड़ी गोबर की खाद भी नहीं है तो आपको मिट्टी मिल जाएगी। 2-3 बोरी मिट्टी में मिला लीजिए, 2-3 बोरी राख में मिला लीजिए, 2-3 बोरी अगर बालू मिल जाए, बालू पानी बढ़िया सोखता है, फेंका भी जा सकता है, बालू में मिला लीजिए, मिलाकर आप बुआई कर सकते हैं, ठीक। अब आप कहेंगे साहब अगर खड़ी फसल है तो हम खड़ी फसल में जीवामृत कैसे बोएं, कैसे डालें? हमको तो ना, अब गेहूं की फसल है, गेहूं की फसल में हमको जो करना है हमको दिक्कत होगी, सिंचाई भी हम कर चुके हैं, फिर भी हम डालना चाहते हैं। तो आप जीवामृत का छिड़काव करें, हर फसल पर आप छिड़काव कर सकते हैं स्प्रेयर से। कैसे छिड़काव करेंगे? 3-4 लीटर, 1 या 2-2.5 लीटर जीवामृत, जैसे मान लिया 20 लीटर आपने जीवामृत बना लिया, 20 लीटर को आपने कपड़े से फिल्टर छान लीजिए। छानने के बाद मेरे समझ से 16-17 लीटर आराम से बच जाएगा। तो जब छिड़काव करेंगे तो ज्यादा मात्रा के लिए हो जाएगा। वही जीवामृत जो 20 लीटर है वो 1 एकड़ भर में आप छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि वहां कम लगता है। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? जमीन में डालेंगे तो ज्यादा डालना पड़ेगा, छिड़काव करेंगे तो कम में ही काम चल जाएगा। तो मात्र जो है उतने से आप ज्यादा खेत में छिड़काव कर लेंगे। तो क्या करेंगे? 3-4 लीटर, मतलब 2.5 लीटर है रिकमेंडेशन, तो मैं बोल रहा हूं कि करीब 3-4 लीटर जीवामृत आप तैयार कर लीजिए, छान लीजिए और उसको छिड़कने वाली मशीन में पानी भर लीजिए और उसमें इसको डाल दीजिए और डाल करके छिड़काव कर दीजिए, ठीक है। मतलब 3-4 लीटर पहले जीवामृत डाल दीजिए और उसमें पानी भर दीजिए। अब ये ना पूछिए साहब 15 लीटर पहले पानी भर दें इसके बाद जीवामृत कहाँ जाएगा, तो वैसा प्रश्न करिएगा, मुझे मालूम है, खेती मैं भी किया हूँ, आप सर इस पे फेंक नहीं पाएंगे। तो मेरे समझ में आ गया, एक तो तरीका हो गया आपका जीवामृत छिड़कने का, वो तरीका हो गया, और एक जो है जमीन में डालने का तरीका हो गया। अब किसी के मन में कोई प्रश्न रह गया हो तो वो बताए। डालना खेत में, आप 1 बीघे में 20 लीटर पानी में बना हुआ जीवामृत को पूरे खेत में ठिकाने लगाना है। आप पूरे खेत भर में सब जगह पहुंचा ले जाएंगे, हाँ या नहीं? जो न पहुंचाने का समझ पाया हो तो फिर पूछ ले, हो समझ में आ गया? आगे बढ़ू मैं, आपको डालना है आगे। अब आपको टेस्टिंग करना हो तो बड़े दिमाग लगाइए, लेकिन हमको भी मालूम है कि क्या क्या करते आप, तो आप नहीं लगा पाए। अब मैं तरीका नंबर 3 बताता हूं कि जीवामृत का एक विकल्प घन जीवामृत भी है, ठीक है। ये घन जीवामृत उनके लिए है, उन फसलों के लिए है जो किसान थोड़ा आलसी कैटेगरी के ज्यादा होते हैं। वो चाहते हैं कि साहब इसको बनाएंगे तो 15 दिन एक्सपायरी डेट, हमें ऐसा तरीका बताइए कि हम बनाएं जो 6 महीना चले। तो भाई उनके लिए भी तरीका बताना ही पड़ेगा। तो जीवामृत की जगह पर आलसियों के लिए तरीका है घन जीवामृत बना ले। अब घन जीवामृत बनाने का तरीका क्या हो सकता है? 100 किलो आप गोबर ले लीजिए,
जब गोबर शब्द इस्तेमाल करूं तो ध्यान रखिएगा कि ये ताजा गोबर बोल रहे हैं। 100 किलो ताजा गोबर ले लीजिए, किसी फर्श पर या किसी पल्ली पर, चटाई पर 100 किलो गोबर रख दीजिए। समझ में आ गया इतना? उसी पर आप 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़, फार्मूला सेम वही है, कोई अंतर नहीं है। 100 किलो गोबर, 1 किलो बेसन, 1 किलो गुड़ और 25 ग्राम 50 ग्राम मिट्टी डाल दीजिए। डालते समय अब समस्या एक जगह आती है, मूत्र कैसे डालें उसमें। अगर गोबर में 1 लीटर 1.5 लीटर मूत्र डाल पाइए, गोबर मान लिया ज्यादा टाइट नहीं है, मतलब ज्यादा गीला नहीं है, तो 1 लीटर उसमें गोमूत्र डाल दें। गोमूत्र डाल करके उसको 24 गोबर को मिक्सअप कर लें, मिला लें, उसे 24 घंटे के लिए रख दें। रखने के बाद घर में अगर आपकी महिला मित्र हो, महिला हो, तो उनसे कह दीजिए उसका चिप्पड़ बना दे। चिप्पड़ ऊपर ही जो भी कंडा जो कुछ आप बोलते हैं, मैं वही कह रहा हूं। आप छोटे छोटे कंडे बना लीजिए और कंडे बनाकर खूब कड़कड़ी धूप में सुखा लीजिए। समझ में आया? कंडा बनाना तो बताना नहीं पड़ेगा, कंडा बना लीजिए, कड़कड़ी धूप में सुखा लीजिए और सुखा करके इसको आप जूट के बोरे में भर करके रख दीजिए। नीचे जमीन में लकड़ी या ईंटा रखकर उसके ऊपर जूट की बोरी में भरकर सुतली से बांधकर रख दीजिए। इसे आप 6 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बन गया आपका घन जीवामृत। अब आप सोचेंगे साहब चिप्पड़ को कैसे खेत में डालेंगे, ये भी एक समस्या। अरे भाई, आपने 5 चिप्पड़ उसमें से उठाया, 5 चिप्पड़ ले लिया, उसको थोड़ा कूट लिया और कूट के 2 बोरी 3 बोरी सड़ी गोबर खाद में मिला करके 24 घंटे के लिए रख दीजिए और इसके बाद 1 बीघा खेत में आप जो उसको बिखेर दीजिए। समझ में आ गया? किसी फल के पेड़ के नीचे डालना है तो एक मुट्ठी एक मुट्ठी सभी पेड़ के नीचे पंजीरी की तरह से पेड़ के नीचे डाल दीजिए। ये तो जब चाहे तो डाल सकते हैं, अब तो कोई समस्या है नहीं। या तो जीवामृत दीजिए और या तो घन जीवामृत दीजिए, दोनों एक ही है। अब किसी के कोई चीज जीवामृत घन जीवामृत डालने का तरीका ध्यान रहे। घन जीवामृत को तो आप पेड़ के पास ही दे सकते हैं, पेड़ के नीचे ही दे सकते हैं। घन जीवामृत का कभी छिड़काव नहीं किया जा सकता। क्या जरूरत है आपको उतना टफ करने की? जब छिड़काव करना है तो जीवामृत बनाइए। क्या जरूरत है घन जीवामृत बना के फिर कहिए साहब नहीं, उसको भी हम फिल्ट्रेट कर लेंगे, उसमें से भी अर्क निकाल लेंगे। और जितना ही उपला कंडा आपका पुराना होता जाता है, उसमें ह्यूमिक एसिड तैयार होता रहता है जो फसलों को ग्रोथ हार्मोन्स का काम करता है। आजकल ह्यूमिक एसिड के नाम पर बाजार में ठगने वाली बहुत सी कंपनियां आ गई हैं, थोड़ा उनसे भी सतर्क रहना है। इसलिए कह दीजिए कि सचिव साहब ह्यूमिक एसिड भी बनाना बता गए थे, जीवामृत के साथ साथ ह्यूमिक एसिड अपने आप तैयार हो जाएगा। वैसे ह्यूमिक एसिड बनाने का बहुत आसान तरीका है कि आपके घर में गांव में पुराना उपला, 1-2 साल पुराना, जितना पुराना उपला उतना जबरदस्त ह्यूमिक एसिड का रिसोर्स, बस 2-3 कंडे एक बाल्टी में डाल दीजिए। 24 घंटे के लिए उसको जो ऐसा डालिए कि उसमें कोई पत्थर रख दीजिए जिससे वो डूब जाए, नहीं तो उपला ऊपर आ जाता है तैर के, उसको अंदर दबा रहा है। और उसके बाद उसको छान करके छिड़काव कर दीजिए। 2 उपल छोटे छोटे कंडे का आप 1 बीघा में छिड़काव कर दीजिए। और बगल में हिंदुस्तान की जो सबसे जबरदस्त कंपनी हो जो ह्यूमिक एसिड बनाती है, अगर उससे जबरदस्त आपकी फसल न हो जाए तो आइए मैं आपको इच्छा भर मिठाई खिलाऊंगा। लेकिन कंपनियां अगर वो सही राज ही बता देंगी तो उनका बिजनेस कहीं ना कहीं से प्रभावित होगा। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूं, मैं आपके हित की ही बता सकता हूं, मैं किसी कंपनी का नाम ले सकता हूं, लेकिन ये जान लीजिए कि आपके बीच में इशारे से ही समझ जाइए कि ठग इतना तेज है कि आप जो है वो चकमा दे ही देता है। ठीक है, क्योंकि उसे तो बेचना है और हमें भी तो आपको बेचने वाला बनाना है। तो हमें तो भाई आपको तो कम से कम छक्का मारने वाला बनाना, नहीं तो फिर आप तो फिर आउट हो जाओगे, रन आउट हो जाओगे ना। इसलिए आपको भी मार्केटिंग मैन बनना है,
आपको जो है मैं ऐसे ही बनाऊंगा। दुनिया का सबसे जबरदस्त मार्केटिंग मैन वो होता है जो गंजे को कंघी बेच दे, गंजे को कंघी बेच दे। तो आप लोगों को क्या बेचना है? कंघी नहीं बेचना है, आप लोगों को जहर मुक्त भोजन, गेहूं धान आलू गन्ना बेचना है। यानी जिसको बेचना है, जिसका स्वास्थ्य सही करना है, भारत के वायुमंडल को सही करना है, लोगों के घर में बीमारी ना आने पाए, वो चीज बेचना है और आपका परिवार खुशहाल रहे। टीबी, कैंसर, डायबिटीज, कैंसर, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां ना आए, उस बीमारियों से बचने वाला खाद्यान्न बेचना है। तो आपका प्रोडक्ट जबरदस्त है कि घटिया है? जबरदस्त प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है। फिर भी लोग कहते हैं साहब बिकेगा कैसे? अरे मैं कहता हूं बिकेगा कैसे नहीं, सत्य तो यह है कि अटेगा कैसे। ये क्यों नहीं प्रश्न करते हो कि अटेगा कैसे? अटा नहीं पाऊंगा सर। समस्या यह है पूरी दुनिया की मार्केट आपके सामने खड़ी है, पूरी दुनिया की में जो है आप कोई उत्पाद है नहीं, अट नहीं रहा है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो 80 रुपए में आधा किलो गुड़ बेच रहे हैं, आधा किलो गुड़। अब 1 किलो का दाम आप लोग निकाल लीजिएगा, अंगणित मेरी भी कमजोर थी। तो साथियों, बहुत कुछ पा सकते हो, लेकिन आपको 2 काम करना पड़ेगा। सोच बदलनी पड़ेगी और दोस्त बदलना पड़ेगा। सोच बदलनी पड़ेगी, मैं भी अमीर हो सकता हूं, मैं भी कामयाब हो सकता हूं। दोस्त बदलना पड़ेगा, आपको सबको टेस्ट करना है, लेकिन सही नॉलेज देने वाले को आपको ढूंढना है। आप बताइए, मैं यहां से मथुरा नहीं गया हूं, ये सत्य है। मुझे मथुरा जाना है और मुझे चल पड़ूं, पैसा है जेब में, तो मैं लोगों से पूछता जाऊं कि भाई साहब मुझे मथुरा जाना है, तो मुझे बताने वाले लोग मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? इसका मतलब क्या हुआ? इच्छा शक्ति। अगर मेरे पास इच्छा शक्ति है तो मैं पूछते पूछते मथुरा पहुंच जाऊंगा। हो सकता है कि एक आदमी कोई धूर्त मिल जाए, मैं पूछूं भैया मथुरा वाली बस कौन सी है, तो बताएगा ये है। मान लिया कोई मूर्ख है, वो बता दिया नहीं मथुरा वाली इधर है, तो हम एक ही आदमी पे क्यों भरोसा करें? हम 2-3 से पूछ ले, भैया हम इस बस में बैठ गए तो मथुरा चल रही है ना, तो अगला बोलते अरे भैया कहाँ गलत में आ गए, ये तो मथुरा की बजाय तो लखनऊ जा रही है। तो 2-3 जगह दरियाफ्त कर लीजिए, आपको भगवान ने प्रेम दिया है, ठीक? तो आप जो है कुछ भी कर सकते हैं अगर आप ठान लें। तो जीवामृत बनाना आ गया है आपको, घन जीवामृत बनाना आ गया। बीजामृत, देखिए ये जो हमारी खेती है, इस खेती को अगर किसी ने बर्बाद किया तो उस पाश्चात्य सभ्यता ने बर्बाद किया जो नहीं चाहती कि आप अमीर बनो, कामयाब बनो। उसको मालूम है कि उसके देश में 6 महीने ठंडी पड़ती है, 7 महीने ठंडी पड़ती है। वेस्टर्न देशों में उन्हें तो 4 महीने बड़ी मुश्किल से खेती करने का मौका मिलता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उन्होंने चाहा कि आपकी पूरी अर्थव्यवस्था को किस तरह से चौपट किया जाए। अगर आपकी अर्थव्यवस्था को चौपट करना है तो सबसे पहले आपके देश से गाय को हटाना होगा। जब गाय हटेगी तो क्या आएगी? फ्रिजियन गाय आएगी, जर्सी गाय आएगी। सही है या गलत है? भाई साहब आपकी गाय तो 10-12 लीटर 8 लीटर देती है, हम आपको फ्रिजियन गाय देंगे। फ्रिजियन गाय, जर्सी गाय भी डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण है। उसके दूध में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमारे देश में डायबिटीज बढ़ती जा रही है। और वहीं पर रिसर्च आ गया, अभी डीडी साहब कह रहे थे हमारे देश के गिरी गाय के दूध में स्वर्ण भस्म भी पाया जाता है, स्वर्ण का अंश है। अब आप खुद सोचो कि आपको वो जो सुअर जैसी बोलने वाली पशु है उसका दूध पीना है या आपको उसका पीना है जो हरियाणा साहिवाल सिंधी है। और मैं ये दावे से कह सकता हूँ 20, 25, 30 लीटर दूध देने वाली गाय हमारे देश में साहिवाल सिंधी ये सब जो है कि नहीं है? बताइए, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो उनको पालो ना। 20-25 लीटर दूध कम होता है क्या? बहुत ज्यादा होता है। उसको पालो, अच्छी नस्ल की पालो। एक मैं मीटिंग में बोल रहा था साथियों, क्योंकि मैं जानता हूं विद्वानों से ही पाला पड़ता है, तो एक जगह बोल रहा था कि सचिव साहब आप कुछ काली और गोरी का भेद कर रहे हैं। हमने कहा इसका इशारा तो मैं समझ गया है कहना क्या चाह रहा।
उसने कहा कि सचू साहब, गाय का तो चलेगा, तो क्या भैंस का चलेगा कि नहीं चलेगा? गोबर और गोमूत्र क्या भैंस का नहीं इस्तेमाल हो सकता? तो चूंकि यही प्रश्न मैंने अपने गुरु से भी किया था, तो साथियों नहीं, प्रश्न तो ये मैंने नहीं किया था, प्रश्न मैंने ये किया था, उस समय गाय गाय बोला करते थे, तो मैंने प्रश्न किया था कि सर क्या बैल का चलेगा? तो फिर जब दोबारा मिला तो कहे तुम्हारे प्रश्न का जवाब मैंने लिटरेचर में दे दिया कि नहीं दे दिया? मैंने कहा हाँ सर दे दिया। साथियों, आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, फिलहाल इसे कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये अफ्रीका और इंडिया जो महाद्वीप है, इसे गोंडवाना लैंड कहते थे पहले। ये सारे जो है भूभाग जो जुड़े थे और धीरे धीरे करके अलग हुए। अगर नक्शे में सारे नक्शे को उठा के रख दीजिए तो पूरा नक्शा एकदम बिल्कुल जो है एकदम बन जाता है, उसमें फिट हो जाता है, कहां से काट के कौन सा हिस्सा निकला है एकदम क्लियर दिखता है। गोंडवाना लैंड था तो भारत और अफ्रीका एक महाद्वीप थे, और भारत और अफ्रीका दोनों महाद्वीपों में लगभग वही जंतु हैं जो भारत में है वही अफ्रीका में भी है। और भारत में भी गाय है, अफ्रीका में भी गाय है, भारत में भी भैंस है, अफ्रीका में भी भैंस है। ये आप भूगोल को पढ़ के देख लीजिए। तो साथियों, मैंने एक हिंट किया था, वैद्य जी ने कहा अगर गाय का दूध अगर शहद ना मिले तो किससे खा लेना? सुन नहीं रहे हैं? शहद ना मिले तो गर्म पानी से खा लेना। तो अगर आपको गाय का, देसी गाय का गोबर ना मिले तो भैंस का इस्तेमाल कर लेना। ठीक है, उत्तर मिल गया? गोरी काली का चक्कर खत्म हो गया। लेकिन मात्रा थोड़ी सी बढ़ा लेना। मैंने कहा लेकिन थोड़ी सी, अब कितना बढ़ा लेना अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। ठीक है? अरे भाई, जहां पर आप 1 किलो गोबर डाल रहे हो तो थोड़ा सा बढ़ा करके